गुड इवनिंग, वेलकम टू भूटानी एकेडमी। जैसे कि हमारी सीटेट और सीजीटेट में हिंदी की क्लासेस चल रही हैं। आज शायद हिंदी की क्लास का सेकंड लास्ट डे होगा, कल भी देखते हैं कुछ। आज देखते हैं हम काल। कल हम लोगों ने इसकी पहले वाली क्लास में हम लोगों ने वर्ण, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण ये सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं काल। ठीक, काल। काल क्या है आप लोग जानते हैं? काल, काल क्या है आप जानते हैं? ठीक, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब, मतलब क्रिया का कोई रूप होता है। तो वैसे ही काल में हम लोग क्या बोलते हैं? काल में क्या होता है? जो क्रिया होती है ना, क्रिया, क्रिया के होने या क्रिया के समय का बोध होता है जिससे, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? काल कहते हैं। ठीक, क्रिया के होने मतलब कोई क्रिया आज हो रही है, कल हो रही है, या फिर अभी हो रही है, कल होगी, ऐसे। तो क्रिया के होने या क्रिया के समय के बोध को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि काल कितने टाइप के होते हैं? 3। ठीक, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल मतलब जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है? वर्तमान काल है। अगर भूतकाल की बात करें तो भूतकाल मतलब पास्ट, जो पहले हो चुका है। मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि मैं कल पढ़ाई थी। ठीक, ये आ जाएगा भूतकाल में। और भविष्य काल में क्या हो जाएगा? कि मैं कल पढ़ाऊंगी। हाँ, तो ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, काल कितने हैं? काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक, आगे देखते हैं। देखो, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में संपन्न होने वाले का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं, जैसे वह पढ़ रहा है। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध हो, मतलब कोई कल काम था, हो चुका है, ऐसा वाला। ठीक, वह पढ़ रहा था। ठीक, फिर आते हैं हम भविष्य काल में। भविष्य काल मतलब क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य का बोध होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? भविष्य काल। ठीक, क्लियर है? अब देखो, अब वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, इन तीनों को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं वर्तमान काल। देखो, वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध होगा उसे क्या कहेंगे हम? वर्तमान काल कहेंगे, जैसे वह पढ़ रहा है। ठीक, अब जो वर्तमान काल है ना, उसको भी हम लोग 5 भागों में बांटे हैं। ठीक, एक हो जाएगा हमारा सामान्य, एक है तात्कालिक, एक है पूर्ण, एक है संगीत और एक है संभाव्य वर्तमान काल। ठीक, ये जो पांचों वर्तमान काल के प्रकार है ना, इनको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, बचपन से तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जस्ट नॉर्मल कि वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऐसे आते हैं। ठीक, जैसे ये संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, आपको कोई सेंटेंस दे देगा और फिर पूछेगा कि ये कौन से काल का एग्जाम्पल है या उदाहरण है। ठीक है, तो सामान्य, तात्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य, ये हैं वर्तमान काल के टाइप। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा टाइप वर्तमान काल का नहीं है। ठीक है, जैसे आगे जाके हम देखेंगे तो एक हेतु, हेतु मद आता है। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन देकर पूछ सकता है कि ये कौन सी वर्तमान काल का टाइप नहीं है। ठीक, देखते हैं इसमें सामान्य वर्तमान काल क्या है। ठीक, सामान्य वर्तमान काल, ठीक, क्रिया का वह रूप है जिससे क्रिया का वर्तमान समय में होने का बोध होता है। जैसे कोई चीज़ बिल्कुल वर्तमान में हो रही है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, है ना? क्या? मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो, हम पढ़ते हैं, वह पढ़ती है, वे पढ़ाती है, ये बिल्कुल वर्तमान में काम हो रहा है। ठीक, वर्तमान में चीज़ों में, जैसे मैं पढ़ता हूँ, बिल्कुल बात हो रही है किसकी? वर्तमान समय की, और ये बिल्कुल सामान्य बात है। ठीक, जिसमें क्रिया का वर्तमान समय में होने का बोध होगा उसे क्या बोलेंगे हम? समान वर्तमान काल है। ठीक, ये उतना टफ नहीं है। आगे देखते हैं थोड़ा। अब देखते हैं हम लोग तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक, देखो देखो हम लोग में ना, देखो तात्कालिक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का बोध होगा उसको तात्कालिक बोलेंगे, कि वह पढ़ रहा है। तात्कालिक मतलब अभी प्रेजेंट में वो काम हो रहा है। ठीक है, वर्तमान में वो काम चल रहा है। जैसे मैं बोलूँगी कि मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये जो रहा है, ठीक,
रही है, रहे हैं, जो ऐसे शब्द आएंगे ये किस में आएंगे? हमारे तात्कालिक वर्तमान काल में, जो अभी चल रहे हैं। ठीक, वह पढ़ रहा है, हम 3 बजे से पढ़ रहे हैं। ठीक, तुम 3 बजे से पढ़ रहे हो, वह 3 बजे से पढ़ रही है, वे 3 बजे से पढ़ रहे हैं, है ना। ये हो गया। रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारे किस में आ जाएंगे? तात्कालिक वर्तमान काल में। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग पूर्ण वर्तमान काल की। ठीक, पूर्ण वर्तमान काल में पूर्ण से ही समझ में आ रहा है कि कोई काम है जो वर्तमान में है लेकिन पूरा हो चुका है। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने का बोध होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्तमान काल। ठीक, कोई काम है जो वर्तमान में ही है लेकिन वो पूर्ण हो चुका है, जैसे मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक, हम पढ़ चुके हैं, तुम पढ़ चुके हो, वह पढ़ चुकी है। मतलब पूर्ण वर्तमान काल में क्या आ रहा है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक, इसके पहले हम लोग क्या देख रहे थे? तात्कालिक वर्तमान काल, उसमें क्या था? रहा है, रही है, रहे। देखो, अगर आप ये याद कर लोगे ना कि तात्कालिक वर्तमान काल मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, उसके बाद पूर्ण वर्तमान काल मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे, तो आपका काम बिल्कुल आसानी से आसान हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक, उसके बाद देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक, देखो ये जो संदिग्ध है ना, संदिग्ध मतलब संदेह है किसी चीज़ पे। ठीक, संदिग्ध मतलब संदेह, मतलब क्रिया के होने से, मतलब क्रिया जो काम है वो हुई है या नहीं वर्तमान में, उसको लेकर क्या है? हमें संदेह है। ठीक, लेकिन वो वर्तमान समय में ही होने वाली है, ये हमें पता है। ठीक, जो काम है वो वर्तमान में ही पूर्ण होगी, लेकिन अभी बिल्कुल ये कंफर्म नहीं है, या फिर हमें ऐसा डाउट है कि वो काम पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल में। ठीक, तो क्या हो जाएगा? वह पढ़ रहा होगा। ठीक, मतलब वो भी पढ़ रहा है, वो पढ़कर आज ही खत्म करेगा, लेकिन वो अभी भी क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रहा होगा। ठीक, अभी भी वो पढ़ ही रहा है, वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। रहा होगा, रहे होंगे। ठीक है, अभी पढ़ रहे होंगे, वो ये काम अभी चल ही रहा है। ठीक, ये सारी चीजें आ गई। चलो, उसके बाद भूतकाल। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? भूतकाल के बारे में। ठीक, ये हो गए 5। अगर हम यहाँ देखें तो सामान्य वर्तमान काल में सामान्य बात हो गई क्या? मैं पढ़ता हूँ। नॉर्मल बात हो गई, राम आम खाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये उदाहरण। मैं पढ़ता हूँ, ठीक, राम आम खाता है। तात्कालिक में अभी एकदम रिसेंट की बात हो रही है। ठीक, तो तात्कालिक में हम लोग रहा है, रही है देखें, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, उसके बाद आ जाएगा पूर्ण वर्तमान काल, मतलब कोई काम है जो पूरा हो चुका है। ठीक है, तो क्या होगा? चुका है, चुकी है। ठीक, उसके बाद क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल को हम देखेंगे तो उसमें हो जाएगा कि हमें डाउट है किसी चीज़ को, तो ये क्या हो जाएगा? चुका है, चुकी है, ऐसे। ठीक, इतना समझ में आ गया? ठीक है, ठीक, उसके बाद है क्या? संभाव्य वर्तमान काल। ठीक, संभाव्य वर्तमान काल में क्या होता है कि हमें ये पता है कि कोई काम वर्तमान में होना है, लेकिन वो काम हो रहा है कि नहीं हमें ये नहीं पता होता है। ठीक, तो संभाव्य वर्तमान काल में क्या आ जाता है कि शायद वह पढ़ रहा होगा। ठीक, क्या हो जाएगा? शायद वह पढ़ रहा होगा। ठीक, शायद वह पढ़ रहा होगा। ठीक, ठीक, शायद वह 4 बजे तक आ जाए। वर्तमान में बात हो रही है, लेकिन हम ये चीज़ होने वाली है, लेकिन हम इसके बारे में बिल्कुल श्योर नहीं है। ठीक, तो ये किस में आ जाएगा? संभाव्य, मतलब संभावना है उस चीज़ की कि वो क्रिया हो सकती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं वर्तमान के बाद आ जाते हैं हम भूतकाल में। भूतकाल मतलब जो चीज़ें हो चुकी हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक, जो पास्ट, पहले, ठीक, हो चुका है अतीत में, उसके बारे में, मतलब
ठीक, जो बीता हुआ समय है उसके बारे में बात करेंगे। तो भूतकाल में हम किसके बारे में बात करते हैं? बीते हुए समय के बारे में। ठीक, अब देखो ये जो भूतकाल है ना वो भी 5 प्रकार के हैं। एक है सामान्य भूतकाल, ठीक, एक है आसन्न भूतकाल, एक है पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। ठीक, यहाँ पे 2 नाम नए दिख रहे हैं हम लोगों को, आसन्न भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। ठीक, ऐसे ही होता है एग्जाम में। क्या होता है, तुमको ना ऐसे क्वेश्चन दे देगा और बोल देगा कि इसमें से यह किसका भाग नहीं है, भूतकाल का भाग नहीं या फिर वर्तमान काल का भाग नहीं है। ठीक, तो ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो भूतकाल के हम लोगों को, ठीक है, यहाँ पे मिल रहे हैं 6 प्रकार, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु मध्य। ठीक, थोड़ा डिटेल देखते हैं। सामान्य भूतकाल तो वही होगा जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध होगा, उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल। ठीक, वह गया, मैंने खाना खाया, ठीक, वह आ चुकी थी, वे चले गए, ये चीज़ें। ठीक, अब देखते हैं हम थोड़ा आगे। अब आते हैं हम आसन्न भूतकाल में। ठीक, अब देखो क्रिया के उस रूप की बात हो रही है यहाँ पे जो कि भूतकाल में ही पूरा होने का बोध कराता है। ठीक, जैसे वह अभी अभी गया है। ठीक, वह अभी अभी गया है, मैंने खाना खाया है। ठीक, यहाँ है इसका मतलब ये नहीं है कि ये किस में आएगा? वर्तमान में। ठीक, मैंने खाना खाया है मतलब इसका बात ये हो रही है कि मैंने खाना खा लिया है। ठीक, वह आया है, वह अभी अभी गया है। ठीक, वह जा चुका है, इसका मतलब है कि वो तो चला गया, तो क्या हो जाएगा? वह अभी अभी गया है। तो ये किस में आ जाएगा? आसन्न भूतकाल में। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में ही कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, ठीक, वो किस में आ जाएगा? आसन्न भूतकाल में। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया आसन्न भूतकाल। इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि कोई काम ना अभी अभी पूरा हुआ है। ठीक है, अभी अभी वो काम पूरा हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल मतलब कोई काम है वो पूरी तरीके से पूरा हो चुका है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण समाप्ति का बोध होता है, मतलब वह गया था, वह गया था, मैंने खाना खाया था, वह आया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस बोध से अपूर्णता का बोध होता है, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है कि राम जा रहा था। ठीक, ठीक, राम जा रहा था, अब वो जाते जाते रुक गया या नहीं गया। ठीक, ठीक, जैसे तुम घर पे बैठे हो, पापा कुछ काम बोले हैं, ठीक, वो बोले कि मार्केट से सब्जी ले और तुम बैठकर फ़ोन चला रहे हो। ठीक, तो पापा पूछे क्या हुआ, तो तुमने बोला कि मैं जा रहा था लेकिन नहीं जा पाया। ठीक, तो वह जा रहा था। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? अपूर्णता है, ये चीज़ें पूरी नहीं हुई, वह जा रहा था, तो किस में आ जाएगा? अपूर्ण भूतकाल में। ठीक है, ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद क्या है? संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध मतलब वही, हमें डाउट है, ठीक, संदेह है, अनिश्चितता का अभाव है, जिस क्रिया के समाप्त होने की स्पष्ट जानकारी नहीं होती है। ठीक, जिस पे हमें संदेह होता है। ठीक, तो वो किस में आ जाएगा? संदिग्ध भूतकाल में आ जाएगा। ठीक, शायद मैंने पढ़ा होगा। ठीक, क्लास में चीज़ें जब पढ़ाई जाती है और पूछा जाता है तो जवाब आ जाता है उधर से कि मैम शायद तो मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं है। ठीक, तो हम भी पूछ लेते कि शायद हमने पढ़ाया है कि नहीं। ठीक, तो शायद हमने पढ़ा होगा, शायद हम पढ़े होंगे। ठीक, शायद तुम पढ़े होगे पहले, शायद वह पढ़ा होगा। ठीक, तो ये किस में आ जाएगा? संदिग्ध भूतकाल में। ठीक, उसके बाद देखो हेतु मध्य भूतकाल। ठीक, देखो वह क्रिया जो भूतकाल में संपन्न हो सकती थी, ठीक, लेकिन नहीं हुई। क्या? जो काम भूतकाल में पूरा हो सकता था लेकिन पूरी नहीं हुई, उसे हम क्या कहते हैं? हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। ठीक, तो देखो अगर बात होती है इसकी कि अगर मैं पढ़ा होता, ठीक, अगर वो भूतकाल में अगर वो 4 दिन पहले पढ़ लिया होता तो उसके टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते। ठीक,
तो वही बात हो रही है, यदि मैं पढ़ा होता तो उत्तीर्ण हो जाता, ठीक, यदि मैं पढ़ता तो मैं उत्तीर्ण हो जाता। ये भूतकाल में पूर्ण होने वाली कोई क्रिया थी जो नहीं हुई, उसका असर यहाँ दिख गया। तो यदि मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि हम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, ठीक, यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, ठीक, अगर तुम 4 बजे निकलते तो तुम ट्रेन पकड़ लेते, ठीक, ऐसी बात। उसके बाद आते हैं हम भविष्यकाल में, ठीक। भविष्यकाल के कितने प्रकार देख रहे हैं हम यहाँ पे, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मद। यहाँ भविष्यकाल के हम लोग देख रहे हैं 3 प्रकार, ठीक। इसके पहले हम लोग भूतकाल के कितने प्रकार देखे, 6 प्रकार, ठीक। याद रखना कितने कितने प्रकार हैं। भविष्यकाल में कितने हो जाएंगे, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मद भविष्यकाल, ठीक है। अब देखो, सामान्य भविष्यकाल में तो हमें पता है कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का भविष्य में होने का सामान्य बोध हो, वो किस में आ जाएगा, सामान्य भविष्यकाल में। जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, तुम जाओगे, जो ऐसे शब्द हैं वो किस में आ जाएंगे, सामान्य भविष्यकाल में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, 3 थी तो टाइप है इसके, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मद। तो सामान्य हो गए। अब देखते हैं संभाव्य। संभाव्य मतलब संभावना है, ठीक। तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम के होने या करने की संभावना हो उसे हम क्या बोलेंगे, संभाव्य भविष्यकाल कहेंगे, ठीक। देखो जैसे कि संभव है कि कल मैं वहाँ पढ़ता रहूँगा, ठीक, ये है ना कि वो बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कल मैं वहाँ पढ़ता रहूँगा, ऐसा हो सकता है कि कल मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक। संभव है कि कल तुम वहाँ पढ़ते रहोगे, ठीक। ये किस में आ जाएगा, संभाव्य भविष्यकाल में, ठीक। उसके बाद देखो हेतु हेतु मद। देखो जो भविष्यकाल का हेतु हेतु मद है ना, वो थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया का पूर्ण होता ना दूसरी क्रिया पे निर्भर करता है, ठीक। जैसे देखो यहाँ पे बात हो रही है, वह कमाए तो परिवार खाए, मतलब किसी के कमाने, मतलब ये जो शब्द है और ये जो शब्द है ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर दिखते हैं। वह कमाए तो परिवार खाए, वह आए तो मैं उससे मिलने जाऊं, ठीक, ठीक। ऐसा होता है ना कि विद्यार्थी आए तो मैं पढ़ाना प्रारंभ करूं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जो एक क्रिया है ना वो दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। जैसे अगर मैं ये बोली कि विद्यार्थी आए तो मैं पढ़ाना शुरू करूं, तो जैसे मेरा पढ़ाना भी एक तरीके का क्रिया है और उनका आना भी एक प्रकार का क्रिया है। जब विद्यार्थी आएंगे तब मैं पढ़ाना प्रारंभ करूंगी, तो ये किस में आ जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्यकाल में, ठीक है। देखो ये जो है ना भविष्यकाल, उसके प्रकार में थोड़ा ऐसा है कि कई लोग मानते हैं कि ये 2 प्रकार के और कई लोग मानते हैं कि ये 3 प्रकार का है। देखो जो वासुदेव नंदन प्रसाद जी हैं, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी हैं, वो ये मानते हैं कि जो भविष्यकाल है उसके 3 भेद है जो हम लोग पढ़े, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मद, ठीक। उसके बाद जो हरदेव बाहरी जी हैं ये मानते हैं कि जो हमारा भविष्यकाल है वो सिर्फ 2 प्रकार का है। कौन कौन सा, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल, ठीक। वो हेतु हेतु मद भविष्यकाल को नहीं मानते हैं, ठीक है, ठीक। तो वासुदेव प्रसाद जी मानते हैं 3 प्रकार के और हरदेव बाहरी जी मानते हैं 2 प्रकार के, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, अभी कितना पढ़े हैं, जल्दी जल्दी, ठीक। देखो काल के कितने प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, ठीक। वर्तमान काल को हम लोग बांटे हैं, वर्तमान काल को बांटे हम लोग 5 भागों में, सामान्य, तात्कालिक, पूर्ण, संगीत और संभाव्य। सामान्य में वही था कि मैं खाता हूँ, ठीक। तात्कालिक में था जो काम अभी तत्काल में हो रहा है, जैसे मैं जा रहा हूँ, वह जा रही है, रहा है, रही है जैसे शब्द। पूर्ण वर्तमान काल में आ जाते हैं, चुका है, वह जा चुका है, वह जा चुकी है। उसके बाद है संदिग्ध वर्तमान काल, मतलब कि जिस चीज़ में हम लोगों को डाउट होता है, ठीक। तो ये फिर उसके बाद हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। इसमें होता है क्या कि शायद वह पढ़ रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान काल, ये तो हम लोग पूरा देख लिए हैं।
यहाँ है हम लोग रहा है, रहा होगा, रहा रही होगी जैसे वर्ड का यूज करते हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग कहाँ आ गए, भूतकाल में। ठीक, भूतकाल के कितने प्रकार हैं, 6। सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतु मध्य। ठीक, सामान्य भूतकाल तो वही होता है जिसमें हम लोग बता रहे होते कि वह गया, वह चले गए, मैंने खाना खाया। ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगा क्रिया के, फिर आसन्न में क्या आ जाता है कि वह अभी अभी गया है, मैंने खाना खाया है। उसके बाद क्या है, पूर्ण भूतकाल, जिसमें ये पता चलता है कि पूर्ण समाप्ति के बारे में पता चलता है किसी क्रिया के, तो क्या हो जाएगा, वह गया था, मैं गया था, वह आया था। उसके बाद अपूर्ण भूतकाल, जिससे ये पता चलता है कि कोई चीज़ पास्ट में हो रही थी लेकिन पूरी नहीं हुई, जैसे कि वो जा रहा था। ठीक, उसके बाद है संदिग्ध भूतकाल, मतलब इस चीज़ में हम लोगों को संदेह होता है कि शायद मैंने पढ़ा होगा। ठीक, उसके बाद क्या है, हेतु हेतु मत भूतकाल, जिसमें हम लोगों को ये पता चलता है कि कोई जो काम है वो भूतकाल में हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, जिसका इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिल गया, जैसे यदि मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। ठीक, उसके बाद भविष्यकाल, भविष्यकाल को हम लोग 3 भागों में बांटे, सामान्य, संभाव्य, हेतु हेतु मध्य। सामान्य में वही मैं पढ़ूंगा, हम पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगे, वह पढ़ेगा। संभाव्य भविष्यकाल में क्या होता है कि जिसमें संभावना होती है कि संभव है कि कल हम वहाँ पढ़ते रहे होंगे। उसके बाद हेतु हेतु मध्य में क्या होता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर होती है, जैसे वह आए तो मैं उससे मिलने जाऊँ। ठीक ठीक, वासुदेव नंदन जी मानते हैं कि भविष्यकाल 3 प्रकार के, सामान्य, संभाव्य, हेतु हेतु मध्य, और हरदेव बारी जी मानते हैं कि 2 प्रकार के हैं, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। ठीक, चलो कुछ यहाँ पे मुहावरे देख लेते हैं, आप लोगों के एग्जाम में मुहावरे भी आते हैं। ठीक, देखो, ये है 99 के फेर में पढ़ना। ठीक, 99 के फेर में पढ़ना। ठीक, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, इस मुहावरे का मतलब होता है धन जोड़ने में लगे रहना। 99, 99 के बाद 100, फिर वापस 99 करते हैं, मतलब पैसे जोड़ने में लगे रहते हैं, वो क्या हो जाता है, धन जोड़ने में लगे रहना। ठीक, उसके बाद है एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज। आप लोगों ने वो सुना है, एक तीर से 2 निशाना, वही है एक पंथ दो काज, मतलब एक प्रयत्न में 2 काम हो जाना। ठीक, एक पंथ 2 काज। उसके बाद घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। ठीक, मतलब घर में दाने नहीं है लेकिन अम्मा भुनाने चली गई हैं दानों को, तो ये क्या हो जाएगा, ना होने पर भी ढोंग करना। ठीक, चना है नहीं तो भुनाने किसको जा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हम चना भुनाने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ना होने पर भी ढोंग करना। उसके बाद ईद का चांद होना, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो हम लोग सुनते ही आ रहे हैं, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ठीक, उसके बाद स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड ना छोड़ने के लिए कौन सी लोकोक्ति हम लोग उपयोग करते हैं, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, चोर की दाढ़ी में तिनका, गरजे पर बरसे नहीं ऊँट के मुंह में जीरा। तो ये क्या हो जाएगा, रस्सी जल गई पर ऐठन ना गई। ठीक, उसके बाद है काम बिगड़ जाने के पश्चात करना व्यर्थ है, ये काम है। ठीक है, काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है। ठीक, इसके लिए क्या लोकोक्ति है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, एक पापी सारी नाव डुबोए, ना ही विष बेल अमीय फूल पर ही, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेती में। ठीक, ये तो मम्मी का भी फेवरेट है। ठीक, चलिए ठीक है, बाकी देखते हैं कल जो बचे हुए हैं हिंदी के पार्ट वो करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग हिंदी का जो पेडागॉजी है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।